कहा जाता है कि शव साधना करने के बाद ही आपको महाकाली के दर्शन होते हैं कि ये मुर्दा अभी उठेगा। उसे पता है कि मृत्यु अटल सत्य है, दोबारा कोई जिंदा नहीं होता। लेकिन शव साधना में केवल वही साधक सफल होते हैं जो अपने गुरु के उन शब्दों को ब्रह्म वाक्य मान लेते हैं कि नहीं, गुरु ने कहा है साला ये मुर्दा उठेगा, बोलेगा, बात करेगा। और वो जब जमा के आसन उसके ऊपर बैठता है तो वो मुर्दा कुछ सेकंड के लिए बोले, कुछ मिनट के लिए बोले, आपकी काली और हमारी और काली में फर्क है क्या? आप अगर शराब पी करके हनुमान जी की पूजा कर रहे हो तो भी हनुमान जी आएंगे। हनुमान तुम्हारे पास वो आएगा जिसको तुम्हारे शराब से एलर्जी नहीं। हम जब राम की पूजा करते हैं तो राम का हमारे पास एक गण आता है, हमें उसी से बस मतलब है, उसी से हमें काम है। हम तांत्रिक हैं, हमें बस एक शक्ति चाहिए जो हमारा काम करे, और वो गण हनुमान का कैसा भी करके आ जाता है। हनुमान को मैं कैसे भी करके पूजूंगा, सात्विक पूजूंगा तो, तांत्रिक पूजूंगा तो, कैसे भी करके पूजूंगा, चल जाते हैं। क्या होता है ऐसे तांत्रिकों का जो बार बार नेगेटिव प्रयोग करते हैं दूसरों के ऊपर? हमारे पास कम से कम 20 शमशान के राजा, हम जहाँ जहाँ जाते हैं, कहीं हमने शमशान में पूछे, वो शमशान का राजा डायरेक्ट हमसे खड़ा होकर बातें करता है। शमशान के ऐसे राजाओं की कम से कम 20 से 25 राजाओं की लिस्टें हैं हमारे पास। कितने दिन की साधनाएं होती हैं यूजुअली? हो जाती है। मैंने कितनी शिष्यों को एक दिन में अप्सराएं सिद्ध हैं, एक दिन में यक्षिणियां सिद्ध हैं, एक दिन में मैंने वेताल सिद्ध करवाए हैं। वह आपकी तैयारी पूरी है, आप तैयार भर के बैठे, तुरंत सिद्ध होंगे। तैयार नहीं हो, तैयार होने में ही आपको सालों लगते हैं। क्या आपने जो पुस्तकें लिखी हैं सिर्फ पुस्तकें पढ़ के तंत्र सीखा जा सकता है? हाँ, मैंने पुस्तकों को लिखाई उस क्रम और उस तरीके से है कि आप 1000 साल के बाद भी मेरी किताब से तंत्र सीख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जोड़ी यात्रा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक तंत्र की ऐसी प्रकाष्ठा आपके लिए लेके आए हैं जिन्होंने तंत्र के मायने बदल दिए हैं। सर नॉर्मल तंत्र को फॉलो नहीं करते, जो पुराने तंत्र यूज़ हुए हैं। इन्होंने एक अपना तंत्र बनाया है जिसे हरेश तंत्र का नाम दिया है। सर ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं इसके ऊपर, बहुत सारे इनके शिष्य रहे हैं और माना जाता है 36,000 शिष्य हैं सर के। आज हमारे साथ हैं हरीश जी। सर कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया। सर क्या ये सत्य है कि आपने खुद से तंत्र का निर्माण किया है? हाँ, हम जो भी आज जो क्रियाएं दे रहे हैं ये आज से पहले आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी, किसी भी किताब में नहीं मिलेंगी, कहीं पर भी नहीं मिलेगी XYZ। और हमने खुद से ही क्रियाएं लिखते हैं, खुद से ही मंत्र लिखते हैं और हम सिखाते भी यही हैं। सर कहा जाता है कि तंत्र का निर्माण जो है वो शिव के द्वारा किया गया था। हाँ। क्या मनुष्य के लिए पॉसिबल है कि वो तंत्र अपने तरीके से बना पाए? शिव जी ने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद सारे मंत्र क्रियाएं मनुष्यों ने ही लिखी हैं। बड़े बड़े गुरु हुए, बड़े बड़े आचार्य हुए, मेरे जैसे जो गुरु हैं, योग्य गुरु हैं, जिन्हें पता है बीज मंत्र को कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, बीज मंत्र की उसकी आन क्या है, उसकी शपथ क्या है, इसकी सौगंध क्या है। मंत्रों में बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसका कार्य क्या है। तो जब ये सारी चीज़ें मिक्स हैं, जिस व्यक्ति को ये पता है और हम शिष्यों को ये सिखाते हैं, और मैं तो खैर छोड़ दूँ, मेरे जो शिष्य हैं वो मंत्र बनाते हैं और वो चलते हैं, बहुत तीव्र चलते हैं। हमारे 21वीं सदी का तंत्र, हरेश तंत्र का मतलब है 21वीं सदी का तंत्र, और इसका मतलब है कि वो फास्ट काम करता है। हमने इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया, मॉडर्न साइंस को जोड़ करके, आज के इस परिवेश को लेकर के, 21वीं सदी के परिवेश को लेकर के, आज के मॉडर्न समाज को लेकर के हमने तंत्र को लिखा है और बहुत फास्ट काम करता है। क्या आपने मंत्रों के साथ भी छेड़छाड़ी की है? हाँ, करते ही हैं, हम लिखते ही हैं मंत्रों को, छेड़छाड़ी नहीं करते, हम पूरा मंत्र ही बदल देते हैं। मंत्रों में बीजों को इधर से उधर या साधनाओं को, क्रियाओं को लिखते ही हैं, हमारा काम ही वही है। क्या ये एक्सपेरिमेंट लोगों को नुकसान भी कर सकता है? नहीं, मैंने बताया ना, मेरे 36,000 शिष्य हैं और आज तक मैं नुकसान ढूंढ रहा हूँ। आज तक मैं ढूंढ रहा हूँ कि दिक्कत, लोग मुझसे पूछते हैं ज़्यादातर कि क्या गुरुजी दिक्कत हो सकती है, तो मैं आज तक दिक्कत ही ढूंढ रहा हूँ, अभी तक मुझे कोई दिक्कत ही नहीं दिखी। और आपने एक वीडियो में कहा कि आपने जो सिद्धियां हासिल की, बचपन से ही आप तांत्रिक रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है बिना सिद्धि करे कोई बच्चा जब पैदा होता है तो उसको सिद्धि अपने आप मिले? हाँ, पॉसिबल है। कैसे? देखिए, बहुत से ऐसे कारण होते हैं। अगर मेरा पिछले जन्म में तंत्र में था, पिछले जन्म में मेरे पास कोई सिद्धियां थी, वो आज मेरे वापस से मेरे पास कनेक्ट हो जाए। और ये मेरे 36,000 लोगों के साथ जो मेरे अनुभव हुआ वो ये कहता है कि बहुत से लोगों को ऑटोमेटिकली सिद्धियां प्राप्त होती हैं।
वो बेसिकली पुराने समय से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे आज आपके बहुत छोटे छोटे बाल कलाकार देख रहे हो, बहुत से बच्चे हैं छोटी उम्र से ही गाने लग जाते हैं, बहुत से बच्चे छोटी उम्र से डांस करने लग जाते हैं कि 2.5 साल की बच्ची इतना अच्छा स्टेप कर लेती है नाचने में कि कोई बड़ा ना कर पाए। तो वो जो मूव्स आ रहे हैं वो 2.5 साल की बच्ची किसी स्कूल या कॉलेज में जाके सीख के नहीं आ रही है, वो कुदरती है। आपको कब पता लगा कि आप जो तंत्र कर रहे हैं वो सही काम कर रहा है लोगों के ऊपर? नहीं, मैं तो बचपन से ही तंत्र ही कर रहा हूँ और सही ही कर रहा हूँ हमेशा से, पूरे तरीके से। मेरा आज तक मेरे हाथ से कुछ गलत हुआ ही नहीं है, कभी किसी का नुकसान हुआ ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स कभी आई नहीं है। दूसरा, बचपन से मतलब बहुत जल्दी थोड़ी मुझे सिद्धियां मिल गई, प्रत्यक्षीकरण जैसे बोलते हैं। तो इससे क्या है ना, हमने तंत्र की पूरी दुनिया को समझा, तंत्र की शक्तियों को समझा, और तंत्र से ही मैंने किसी प्रेत को बुलाया, प्रेत से ही प्रेत के बारे में जाना, जिन्न को खड़ा किया तो जिन्न से जिन्न के बारे में जाना, जिन्न की पूरी दुनिया के बारे में जाना, और जितनी भी शक्तियां उससे जुड़ी हैं वो सब के बारे में जाना। मसान में, शमशान में कोई प्रेत किया, मसान किया तो मसान से सारी मसान को, पूरी उस दुनिया को देखा और उसको जाना, उसको एक्सेप्ट किया। आपने कहा कि आपने तंत्र को मॉडर्न कर दिया है, 21वीं सदी का कर दिया है, बट कुछ साधनाएं होती हैं जैसे शव साधना हो गई या शमशान साधना हो गई, इन साधनाओं को आज भी शमशान में ही करना पॉसिबल है। तो नहीं। आपके तंत्र में ये चीज अलग कैसे हम लोग सब साधनाएं करवाते ही नहीं हैं, पहली बात तो। ठीक है, हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ शमशान का कुछ प्रयोग होगा तो शमशान की जो चिता भस्म होती है उसकी 2 या 3 मुट्ठी लेकर के अपने घर में स्थापित कर लो, और घर में ही हम एक कमरे को, एकांत कमरे को आवश्यकता के अनुसार, मान लीजिए कि आपको शमशान में कोई साधना करनी है और शमशान का आपका सेटअप कहीं पर नहीं है, तो आप, हमने एक विधि दे रखी है अपने शिष्यों को भी कि आप किसी भी शमशान में जाकर के वहां से 2-3 मुट्ठी शमशान की भस्म ले आइए, उसे अपने घर में स्थापित कर दीजिए। वहीं पर एक क्रिया है थोड़ी सी, उसको करने के बाद आप शमशान की सारी साधनाएं आप वहां पे करिए। जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए, आप वो शमशान की भस्म को समेटिए और उसको जाकर के वापस शमशान में छोड़ दीजिए। घर में गंगाजल छिड़क दीजिए, घर में आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी सारी साधनाएं, आपके मंत्रों में 10 महाविद्याओं की साधनाएं हैं? हाँ, सभी हैं, बट 10 महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या की साधना करने के लिए आपको शमशान में ही जाना होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। बट ये तो लिखित है पुराणों में। हम लोग लिखित की नहीं सुनते, हम पुराणों की ज़्यादा नहीं सुनते, हम शास्त्रों की ज़्यादा नहीं सुनते। मैं सुनता हूँ आज अप्सरा के बारे में शास्त्र क्या कह रहा है, मैं वो नहीं सुनता। मैं सुनता हूँ कि मेरी अप्सरा आज मेरे पास खड़ी होकर क्या कह रही है। मैं देखो, जिस व्यक्ति के पास सिर्फ किताबें हैं, जिस व्यक्ति के पास केवल शास्त्र है, वो शास्त्र के ही मानेगा। क्या आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी प्रेत पिशाच या किसी जिन्न ने डराया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। मेरे तो नाम से जिन शक्तियाँ दूसरों के पास से भाग जाती हैं, वो कभी स्थिति कभी नहीं आई और आएगी भी नहीं। ऐसा कभी कुछ होता नहीं है कि कोई भी पराशक्ति आए और मेरे को आंखें दिखाए, कभी हुआ ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ, 36,000 शिष्यों के पास में, मुझे तो छोड़ दो कि मेरे पास आइयो, मेरे किसी शिष्य के पास में कोई शक्ति इस इरादे से नहीं आई है कि इसे डरा दूँ। हर एक इंसान की ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स होते हैं। आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा डाउनफॉल क्या था? कुछ नहीं, मैं हमेशा से ही नीचे से उठता चला जा रहा हूँ। बस मैं पैदा हुआ हूँ डाउनफॉल से, उसके बाद में मैं उठता ही चला जा रहा हूँ। हमारा कभी गिरना नहीं होता है। मैंने जब से सिद्धियाँ पाई हैं, जब से ये सारा कुछ किया मैंने स्टार्ट, उसके बाद से टेंशन, तनाव, ये सारे कुछ जीरो हो गए। तब से लेके आज तक मैं घर से, परिवार से, अपने बीवी से, अपने बच्चों से, मेरी फैमिली से, मेरे परिवार से, सबसे मैं एकदम डोंट वरी बी हैप्पी, सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है मेरा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको अभी तक बता दूं, जो आज इस कलयुग में, कि बचपन से लेके आज तक अमीरी गरीबी सब देखी है मैंने, लेकिन मेरा कभी किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ है किसी भी तरह का। ये मेरी सबसे बड़ी मतलब उपलब्धि है कि बचपन से लेके आज तक, इस उम्र तक, मेरा आज तक कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ किसी भी चीज़ को। जो आज के भगत लोग हैं, ठीक है, ये आज भी पुरानी पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ठीक है। सो आपका तंत्र फास्ट काम करेगा, इस चीज़ की श्योरिटी कैसे है? देखिए, आप दुनिया में जैसे बहुत से आपने दरबार ऐसे सुने हैं कि वहाँ दरबारों में कोई 21 अमावस्या करवा रहा है, कोई अमावस्या को बुलवा रहा है, कोई मंगल को चक्कर लगवा रहा है। ऐसा होता है ना इलाज के लिए। हमारा इलाज, आप मरीज दीजिए, 1 घंटे मरीज ठीक, आधा घंटे मरीज ठीक, 10 मिनट में मरीज ठीक। 1 शॉट एक ही बार में इलाज करेंगे, दोबारा का कोई चक्कर नहीं होता। हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। हमारी गारंटी एक ही बार की रहती है। हम ये नहीं है कि अगले हफ्ते आप फिर आइए, अगले हफ्ते फिर आइए, अगले हफ्ते फिर आइए। हमारे यहाँ वो पद्धति नहीं है। हम एक ही बार में आपका इलाज कर देंगे, हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ।
दोबारा का अपने यहाँ चक्कर नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादातर बाहर कहीं पे जाता रहता हूँ, लोग मुझे अपने घर बुलाते हैं ज़्यादातर, और जो ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं वो घर ही बुलाते हैं, दरबारों के वो चक्कर नहीं लगाते, उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो पैसा देते हैं, हम लोग उनके घर जाते हैं, तो घर जाने के बाद में हमें उतना ही टाइम मिलता है कि घंटे 2 घंटे में उनका इलाज करो और वापस घर जाओ। तो हमारी जो पद्धति है, मेरे जो मंत्र है, मेरी जो क्रियाएं हैं, वो इतना फास्ट काम करती हैं कि 1 घंटे में मरीज ठीक करना पड़ता है। क्योंकि अब मैं वहां से, मान लीजिए मुंबई मुझे किसी ने बुलाया, मैं वापस मुंबई कैसे जाऊंगा? अगर कोई काम पड़ गया, अगर वो मरीज ठीक नहीं हुआ तो मैं वापस तो जाने से रहा, तो हमें एक ही बार में उसका इलाज करना पड़ता है। आपके पास किस तरीके के मरीज आते हैं? सिर्फ वही मरीज जो भूत बाधा से प्रेरित हैं या कुछ और? देखिए, मेरे पास सभी तरह के मरीज आते हैं। एक्चुअली मेरा काम अभी तंत्र सिखाने का ज़्यादा है। हम मरीजों को कम पकड़ते हैं, मतलब हम मरीजों को कम लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति जहाँ बोले कि गुरुजी मेरा इलाज कहीं नहीं हो रहा है, तो हम केस ले लेते हैं, देख लेते हैं। कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स में होता है तो हम हैंड ओवर कर लेते हैं, लेकिन कोशिश हमारी ये रहती है कि हम तंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएं। मैं कभी भी लोगों को सिर्फ तंत्र सिखाने पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। इलाज वगैरह हम लोग कर देते हैं कि कोई आ जाए आश्रम पे तो हम लोग कर देते हैं, लेकिन हम लोग पकड़ते कम हैं। हमारा मेन जो टॉपिक है इलाज करने का नहीं है, हमने इलाज की गद्दी नहीं बना रखी है। हम लोगों को कभी इलाज के लिए नहीं बोलते हैं कि आप मेरे पास इलाज के लिए आइए। कोई आ जाएगा वो अलग बात है कि हम उसको ठीक करते हैं। आपके तंत्र में वशीकरण जैसी चीजें हैं? हाँ, सब कुछ होती हैं। बट वशीकरण तो एक काले जादू का पार्ट है। नहीं 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 नहीं, वशीकरण शुद्ध सात्विक क्रिया है, सटकर्मों में यही तो आता है। बट किसी की इच्छा के विरुद्ध जाके उसको अपने वश में करना, ये सत्कर्म कैसे तंत्र हुआ? का पूरा काम ही इच्छा के विरुद्ध है। तांत्रिक का काम है प्रकृति से लड़ना, परमात्मा से लड़ना। हमारे पास केवल वही व्यक्ति तो आएगा जो एक को दूसरी जगह पे भेजेगा। ऐसा समझिए कि कोई व्यक्ति पूरब जा रहा है तो उसके घर वाले आएंगे कि गुरुजी इसको पश्चिम भेजिए। कोई व्यक्ति अगर आपस में झगड़े कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको मनाने के लिए लोग हमारे पास आएंगे। किसी पे संतान नहीं हो रही है तो उसकी संतान के लिए लोग हमारे पास आएंगे। बरसात जहां नहीं हो रही वहां करवाने के लिए लोग आएंगे। जहां बारिश हो रही है उसको रुकवाने के लिए लोग आएंगे। तांत्रिक का पूरा जीवन प्रकृति के खिलाफ जाता है। हम इच्छा के विरुद्ध ही काम करते हैं। तांत्रिक का ही काम वही है। बट इससे तो ये हो रहा है ना कि आप ईश्वर के खिलाफ जा रहे हैं, प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं। खिलाफ नहीं जा रहे, ईश्वर है, ईश्वर के खिलाफ नहीं जा रहे। ये पावर हमें ईश्वर ही देता है। आपने जब ईश्वर शब्द को लिया तो क्या है कि ईश्वर ही तो मुझे ये पावर देगा कि मैं इसके खिलाफ जाऊंगा। हम जब ईश्वर को मानते हैं तो हम पूरा ही मानते हैं। फिर जब बात ईश्वर की आ गई, ठीक है ना, तो अगर ईश्वर मुझे वशीकरण की शक्ति दे रहा, कौन दे रहा है? ईश्वर दे रहा है। तो ईश्वर चाह रहा है कि मैं इसके भला करूं। मैं अगर किसी को ठीक कर रहा हूं, बीमार आदमी है वो ठीक कर रहा हूं, ये भी तो प्रकृति के खिलाफ है। बट नहीं, आप उसमें अच्छा ही नहीं ढूंढ सकते। अगर मैं किसी भी डॉक्टर जब किसी मरीज का इलाज करते हैं तो उसको कायदे में मरना चाहिए बीमार होके। नियम तो उसका यही कहता है अगर उसको इलाज ना मिले समय पे। लेकिन डॉक्टर्स उसको बचाते हैं, हम लोग उसको बचाते हैं, वैद्य उसको बचाते हैं। हम भगवान के खिलाफ ही तो जाते हैं। हम मरते हुए को बचाते हैं। हमारा काम ही यही है, सबका काम यही है। पर आप वशीकरण की बात कर रहे थे। वशीकरण मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला, आपने बोला कि इच्छा के विरुद्ध जाना ही तंत्र है। हाँ। लेकिन आजकल जो वशीकरण चल रहा है कि आपको किसी से प्रेम हो, नहीं आप उसके लिए वशीकरण कर मैंने आपको बताया ना, हम केस नहीं लेते। बहुत कोई केस होते हैं, रेयर केसों को हम लेते हैं और उनको करते हैं। हम पूरी स्टडी करते हैं, पूरी जांच करते। हमारा ये नहीं है कि आपने मुझे पैसा दिया मैंने हाँ कर दिया। आप मुझे 10 लाख दो, मैं काम के लिए हाँ नहीं करता तो नहीं करता। मैं देख लेता हूँ, आपके नाम लेंगे, आपका पता लेंगे, आपका डिटेल लेंगे, आपका केस लेंगे, आपके सवाल लेंगे। उन सवालों को हम शक्तियों के सामने रखते हैं। अपनी शक्तियाँ रात को खड़ा की, फोटो दिखाए, ये काम है, ऐसे ऐसे काम है, आप में से कौन करने को तैयार है। शक्ति को लगता है। हमारा प्रोसेस क्या है? आपने मुझे केस दिया, नाम दिया, पते दिए, फोटो दिए, मैं रात को पूजा पे बैठा, मैं फोटो दिखाऊंगा कि ये केस आया है, वशीकरण का है या जो भी कोई है, कि ये केस आया है, कौन करेगा। तो शक्तियां होती हैं हमारे पास बहुत सी। तो उनमें से कोई भी शक्ति ने टेंडर उठा लिया, बोला कि साहब ये काम में ऐसे, इतने पूजा में मैं कर दूंगी, इतने दिन में मैं ये काम कर दूंगी, वो केस हम उसको दे देंगे। और शक्ति ने बोल दिया कि नहीं भाई हम नहीं करेंगे, ये काम नहीं होगा, तो हम ईमानदारी के साथ उस बंदे को बोल देते हैं कि भाई तेरा काम हम नहीं लेंगे। आप इनमें किन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं? सब सात्विक तामसिक सब चलाते हैं। जहां जरूरत पड़ जाती है, किसी भी चीज की जरूरत पड़ जाती है, हम सब चलाते हैं। हम किसी भी शक्ति को नहीं छोड़ते। जैसे नॉर्मल तांत्रिक लोग बोल देते हैं कि उनके पास बुलाकी मशान की शक्ति है, उनके पास कलवा पवन की शक्ति है, या उन्होंने 10 महाविद्याएं सिद्ध कर छोटे मोटे इलाज के देवी देवता हैं। हम लोग इनसे ज़्यादा काम नहीं लेते। मैं इनकी पूजा नहीं करता, ठीक है ना। मेरे पास नॉर्मली आप भूत पड़े हैं, प्रेत पड़े हैं, वीर पड़े हैं, शमशान काली है, भैरव हैं, या सात्विक करना है तो मुझे हनुमान जी चलाऊंगा मैं सीधा का सीधा।
ठीक है, मुस्लिम शक्तियों में पीर चला देते हैं, लेकिन हम लोग इस तरह से शक्तियों से काम नहीं लेते हैं। खासतौर से बुलाकी की पूजा को हम लोग एक्सेप्टेबल नहीं मानते। बुलाकी एक ऐसी शक्ति है कि अगर एक बार गलती से घर में आ गई फिर ये जाती नहीं है आसानी से, ये घर में पूज्यमान हो जाएगी और ये जरा सी बात पे घर बिगाड़ देता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है ये। तो इसकी पूजा किसी पे अगर बुलाकी लग जाता है तो इसका अंत है कि उसको बैठा के स्थान दो और पूजा दो, तो ये शांत होता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। पाताल भैरवी साधना क्या है आपके लिए? पाताल भैरवी साधनाओं में ऐसा होता है कि ज़मीन का जो गड़ा हुआ धन होता है उसको देखना, उसको निकालने की जो क्रिया है, जो शक्ति है, वो पाताल भैरवी से होती है। अगर पाताल भैरवी साधना करके लोग गड़े हुए धन को निकाल लेते हैं, ठीक है, तो हर कोई पाताल भैरवी साधना क्यों नहीं कर लेता है? हर कोई हर चीज़ नहीं कर सकता। कपड़े से करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं, सारे लोग करोड़पति नहीं बन सकते, नहीं बनते हैं। बट ये तो शॉर्टकट हुआ ना कि आपको। ऐसा इस दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तंत्र को मैं जितना इजीली कर सकता हूँ, जितना इजीली मैं चला सकता हूँ, कोई नहीं चला सकता। मेरी क्षमताएं असीम है। मैं एक आसन पे 16 घंटे बैठा हूँ, 10-10, 12-12 घंटे एक एक आसन का आसन है, 24 घंटे में मैंने 16 घंटे जाप किया है। कोई नहीं आता रे। 36,000 चेलों में से एक चेला नहीं है जो 8 घंटे भी आसन संभाल ले। 64 योगिनियों की जो साधना है सबसे एक्सट्रीम लेवल माना जाता है। क्या मनुष्य के लिए पॉसिबल है कि 64 की 64 योगिनियाँ सिद्ध कर ले? देखो, ये सारी फालतू की बातें हो जाती हैं। आप सिर्फ एक योगिनी कर लो, उतना ही बहुत है। 64 योगिनियों के लोगों को नाम भी याद नहीं होते, ना उनको खिलाया जाएगा ना उनको पिलाया जाएगा। 64 योगिनियाँ एक साथ कभी सिद्ध नहीं होती और आज तक किसी को हुई नहीं है। 64 योगिनियों का एक ग्रुप चलता है, उनमें से कोई एक योगिनी सिद्ध होगी आपको, वही आपका काम करेगी। बामन भीड़ चलते हैं, एक बीर कंगन होता है, बीर कंगन में बामन बीर चलते हैं, लेकिन बामन बीर एक साथ कभी किसी को सिद्ध नहीं होते, कभी किसी का काम नहीं करते। उन बीरों में से कोई एक बीर सिद्ध होगा, वो आएगा, वो काम करेगा। आजकल बहुत सारे लोग, आपने ट्रेंडिंग पॉडकास्ट देखे होंगे, लोग अपना काम जो है वो कर्ण पिशाचनी से कराते हैं। हाँ, सिंपल है। तो कर्ण पिशाचनी क्या है? कई लोग बोलते हैं स्वर्ग की अप्सरा है। नहीं, पिशाचनी है। लोगों को हिंदी पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती है। पिशाचनी का मतलब क्या है? पिशाच एक यो नहीं है पिशाचनी का। पिशाचनी होती है, अप्सरा काय को होगी वो? तो ये कैसे काम करती है? जैसे सभी शक्तियां काम करती हैं, मतलब ये खून पे काम करती है। इसको रक्त चाहिए होता है, सतक का 1 या 2 बूंद रक्त लेती है, काम कर देती है। बट लोग बोलते हैं कि कर्ण पिशाचनी लोगों के कान में बोलती रहती है और तब तक चिल्लाती रहती है जब तक ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं कई लोगों को, कई साधकों को अपनी सिद्धियां ये करवा चुका हूँ, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। मैं वही जानना चाहता हूँ कि कर्ण पिशाचनी असल में होती क्या है? पिशाचनी होती है नॉर्मली, और बहुत अच्छी देवी है, बहुत अच्छी शक्ति है। होता क्या है कि इस शक्ति को ज़्यादा खराब बता दिया गया है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस दुनिया में एक सिस्टम काम करता है। हमें 1 से गिनती शुरू करनी है तो 100 तक पहुंचानी है, ठीक है ना? तो किसी को तो छोटा बनाएंगे, किसी को तो बड़ा बताएंगे, क्रम चलेगा कैसे? तो ऐसे क्रम चलते चलते जब हम पिशाचनी तक पहुंचते हैं तो उसको हम बिल्कुल नीचे ले आते हैं। अब गायत्री को हमने सिरमौर बिठा दिया सबके ऊपर कि गायत्री हो गई, अब गायत्री को मिलाएंगे हम पिशाच के साथ में, तो गड़बड़ हो जाती है थोड़ी सी, ठीक? पिशाचनी बहुत अच्छी शक्ति है। एक व्यक्ति अगर उसको सिद्ध कर ले, वो तुमको धन देगी, मान देगी, सम्मान देगी, माला माल कर देगी, हर तरह से आपको सम्मान देगी। आपका दरबार अगर आप लगा रहे हो, आपके दरबार में आप जो बोल दोगे वो हो जाएगा, जो कह दोगे वो हो जाएगा। आप लोगों के एक एक मन की बातें बता दोगे, लोगों की चीजें बता दोगे, सारी चीजें। और इतना सब करना है साधक को, एक को चाहिए क्या इसके अलावा? कहा जाता है कि शव साधना करने के बाद ही आपको महाकाली के दर्शन होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। महाकाली का शव साधना से कोई संबंध नहीं है। तो शव साधना बनाने का क्या उद्देश्य? शव साधना का कोई काम नहीं है। शव साधनाएं आजकल होती भी नहीं है, ना सबकी व्यवस्था हो पाती है, ना सब लोग संभाल पाएंगे। आज के जो सब है वो नहीं संभाल पाएंगे और गैर कानूनी है। हम लोग इसको बिल्कुल भी, हम तो बॉडी के कोई पार्ट्स का इस्तेमाल करना गैर कानूनी मानते हैं। इंसानी बॉडी पार्ट्स का हम लोग किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। मैंने बताया ना, हमारा लास्ट जरूरत पड़ेगी तुम चिता की भस्म ले लेंगे, हम सारा तंत्र उसी से, क्योंकि सारी एंटिटी, सारी शक्तियां बॉडी में नहीं होती। सब साधना में भी जो प्रेत आता है वो तो बाहर से ही आता है, उसी का ही सबका ही हो सकता है, लेकिन होगा तो बाहर। उसी प्रेत को तुम नाम सहित, नाम से मंत्र लेके भी बुला करके सिद्ध कर सकते हो। शव की जरूरत क्या है? कपाल साधना में आप कपाल रख के बैठे हो, कपाल में भी कपाल वही प्रेत आएगा या कोई बाहर का दूसरा प्रेत आएगा, तो उस प्रेत को नाम सहित या बिना नाम के भी सिद्ध किया जा सकता है। मैं इस तंत्र में बहुत गहरा घुसा हुआ हूं, तो जिस चीज के लिए बॉडी की जरूरत पड़े, इतना रिस्क क्यों लें, इतना खतरा क्यों लें? दूसरी चीज, ये उस लेवल के सिद्ध है, उस लेवल की बात है
मृत्यु इस दुनिया का अकाट्य सत्य है जिसे कोई नहीं बदल सकता। ठीक। अब एक व्यक्ति जो मर चुका, अब किसी गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि ये मंत्र पकड़ और इस मंत्र से इस मुर्दे की छाती पे तू अगर बैठेगा तो ये मुर्दा जिंदा होके बोलेगा, तुझसे बात करेगा, तुझसे वचन लेगा, तुझे वचन देगा। समझो, अब चेला इतना कट्टर होना चाहिए, इतना कट्टर होना चाहिए कि उसे उसके गुरु के शब्दों पे, अपने गुरु के वचनों पे उसे इतना भरोसा और विश्वास होना चाहिए कट्टरता के साथ। कैसा भरोसा? कि ये मुर्दा अभी उठेगा। उसे पता है कि मृत्यु अटल सत्य है, दोबारा कोई जिंदा नहीं होता। लेकिन सब साधना में केवल वही साधक सफल होते हैं जो अपने गुरु के उन शब्दों को ब्रह्म वाक्य मान लेते हैं कि नहीं, गुरु ने कहा है, साला ये मुर्दा उठेगा, बोलेगा, बात करेगा। और वो जब जमा के आसन उसके ऊपर बैठता है तो वो मुर्दा कुछ सेकंड के लिए बोले, कुछ मिनट के लिए बोले, मगर बोलता है। ये उस लेवल की बात है जब शिष्य के दिमाग में गुरु के लिए इतनी छवि आ जाए कि मेरे गुरु ने कह दिया कि ये मुर्दा बोलेगा तो ही बोलेगा, मंत्र से कभी नहीं बोलने वाला वो। तुम्हें अगर विश्वास नहीं है, तुम्हारे दिमाग में है कि साली मृत्यु अटल सत्य है, ये मुर्दा नहीं बोल सकता, तुम कितने हजार लाखों मंत्र कर लेना, मुर्दा नहीं बोलेगा। मुर्दा बोलेगा एक ही चीज से, बस विश्वास से। अप्सरा आएगी सिर्फ एक ही चीज से, तुम्हारे विश्वास से। शक्ति आएगी एक ही चीज से, बस तुम्हारे विश्वास से। और तुमने अपन गुरु के शब्दों पे भरोसा कर लिया, गुरु ने बोल दिया कि ये होगा और तुमने मान लिया कि ये होगा, तो हो जाएगा। एक और दूसरी भी एंटिटी का नाम आता है 1.5 फुटिया। लोगों ने ये भी बहुत अच्छी शक्ति है, बट ये नेगेटिव शक्ति है। नहीं, नेगेटिव हम किसी को भी नहीं कहते। हम मेरे से पिशाच नहीं, बहुत प्यारे हैं। आपके लिए नेगेटिव शक्ति है क्या? कोई भी शक्ति नेगेटिव नहीं है। जैसे कि बंदूक है, मैं उसे नेगेटिव पॉजिटिव बोल ही नहीं सकता। बंदूक है। बंदूक को कौन चला रहा है, कहां चला रहा है? बंदूक से जैसे दुश्मन मरता है, वैसे ही बंदूक को तुम अपनी कनपटी पे लगा के चलाओगे, खुद भी मर जाओगे। मैं बंदूक को कैसे नेगेटिव बोल दूं? चलाने वाली उंगलियां किसकी हैं? कौन चला रहा है, किस इरादे से चला रहा है, उसके ऊपर निर्भर करता है। बंदूक तो बेचारी बंदूक है, उसे थोड़ी देखना है। तंत्र है, विद्या शक्ति है, प्रेत है। उस प्रेत से तुम किसी दूसरे का नुकसान कर लो, खुद का नुकसान कर लो। क्या है 1.5 फुटिया? 1.5 फुटिया एक शक्ति है जो 1.5 फुटे साइज में रहता है। इसके 2.5 फुटा भी रूप मिलता है, इसका 3.5 फुटा भी रूप मिलता है। ये 2-3 रूपों में मिलता है, लेकिन नॉर्मली लोगों को 1.5 फुटिया ज़्यादा पसंद है। 1.5 फुटिया की साधना ज़्यादा प्रचलन में है। क्या ये कोई जानवर है? नहीं, शक्ति है। बट कुछ तांत्रिकों का कहना है, मैंने और भी पॉडकास्ट किए हैं, जानवर नहीं होता। जानवर होता है जिसकी हड्डी होती है, उसको सिद्ध किया जाता है। हड्डी इंसान की ही होती है, उसी को सिद्ध किया जाता है। शायद हो सकता है ये लोग बताने में डरते हो, लेकिन इसकी जितनी भी हड्डियों पे ही 1.5 फुटिया सिद्ध किया जाता है। इंसानी हड्डी की बॉन ये यहाँ की बाहर निकाली जाती है और उसको रख करके उस पर सिद्ध किया जाता है। ऐसी तरीके से कपाल है, वो इंसान का खोपड़ी रखी जाती है, उसी पे वो सिद्ध किया जाता है, तो ही वो पॉसिबल है। क्या लोगों के लिए यक्षिणियों को बुला पाना एक आम इंसान के लिए आसान है? कैसे बुलाया बहुत जा सकता आसान है। क्या यक्षिणियाँ अलग अलग रूप में आती हैं? एक ही स्त्री के रूप में ही आती हैं। रूप तो सबके अलग अलग होते हैं, जैसे अन्य स्त्रियां होती हैं उसी तरीके से शक्तियां होती हैं सारी। बट कुछ साधकों का कहना है कि अगर आप यक्षिणियों को प्रेमिका के रूप में सिद्ध करेंगे, ठीक है, तो वो एक समय के बाद अगर आप उसको वो चीज़ें नहीं दे पाएंगे तो वो आपको मार देती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्या सच्चाई है इसकी? कुछ भी ऐसा नहीं होता। कोई भी एंटिटी, देखिए मैं आज आपको बहुत बड़ी बात बताता हूँ। इस दुनिया के अंदर एक है भगवान, इस दुनिया के अंदर एक है शैतान, एक है वाइट मैजिक, एक है काला मैजिक, ब्लैक मैजिक। अब एक बंदा शैतान की पूजा करता है ना। शैतान की पूजा करने से भी उसको सिद्धि प्राप्त होती है। शैतान की पूजा करने से भी उसको मान धन सम्मान प्राप्त होता है। शैतान की पूजा करने से भी उसको बहुत कुछ प्राप्त होता है। क्या शैतान उसकी पूजा करती तुरंत उसका गला दबा देता है? नहीं दबाता। जब शैतान उस भक्त की रक्षा के लिए भगवान से लड़ जाता है। समझ में आ रहा है ना ये टॉपिक? तो ये जो अप्सराएं हैं, ये जो यक्षिणियां हैं, ये जो हमारे तंत्र के देवी देवता हैं, ये तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं करेंगे तुम कल्पना नहीं कर सकते। यहां पे अगर ये शक्तियां तुमको ऐसे ही मार दें तो कोई तंत्र करेगा ही काहे को? क्यों ही करेगा कोई तंत्र? जब इसमें मौत तय ही हो गई हमारी, तो फिर क्यों करेगा कोई तंत्र?
एक आपने सुना होगा आत्मा का सौदा करना है, ब्लैक मैजिक का एक पार्ट होता है जिसमें अपनी आत्मा बेच दी जाती है, लेकिन जो इच्छा उसकी पूरी होती है वो शक्ति उसकी इच्छा को पूरा करती है ना। शैतान उसकी उस इच्छा का भी मान सम्मान करता है, शैतान उसको भी देता है। अगर उसने धन मान सम्मान, उसने बोल दिया कि मैं भाई 100 साल तक अच्छे से राजपाट होकर के जीऊं, ये तो लोग मांगते नहीं है ठीक से। अगर वो ये बोले कि मैं अच्छा घर, फैमिली, परिवार वाला, मेरे बच्चे सदा से एकदम अच्छे रहें, बढ़िया रहें, स्वस्थ रहें, तू मुझे ऐसा आशीर्वाद वरदान दे दे, 100 साल बाद तू मेरी आत्मा ले जा, तो 100 साल तक की लाइफ उसकी सिक्योर हो गई कि नहीं हो गई? ये काम कौन कर रहा है? शैतान ये काम कर रहा है। तुम भगवान से उम्मीद कर रहे हो या यक्षिणियों से, अप्सराओं से ये उम्मीदें कर रही हो कि तुम्हारा टेंटुआ दबा देंगी या तुम्हें मार देंगी। अगर ये सब करेंगी तो फिर पिशाचिनी क्या करेगी? फिर डिमंस क्या करेंगे तुम्हारे पास? डिमंस की भी तो साधनाएं होती हैं। इनकी जब साधनाएं होंगी तो ये क्या करेंगे? राक्षसों की साधनाएं होती हैं, फिर ये क्या करेंगे? असुरों की, दैत्यों की, इनकी भी तो साधनाएं होती हैं, फिर ये क्या करेंगे? ये तो आते ही तुरंत मार के झंझट ही खत्म। इनकी साधनाएं हमारे ऋषियों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे आचार्यों ने क्यों लिखी हैं? क्यों इनको बनाया गया है? तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपके अकॉर्डिंग तंत्र इतना सुरक्षित है, हाँ, तो एक तांत्रिक को घेरे के अंदर क्यों बैठना पड़ता है साधना करते वक्त? घेरे के अंदर रखना पड़ता है। मैं जो अपने बच्चों को घेरे के अंदर विशेषकर बिठाता हूं, इसके लिए जो सामान गायब ना हो जाए कभी, या व्यक्ति खुद से ही डर न लग। अगर आपने कहा कि गुरुजी मुझे डर नहीं है, मैं डरूंगा नहीं, तो मैं आपको किसी भी शक्ति में बिना घेरे के बिठा दूंगा। मैं शक्तियों से, किसी से नहीं डरता। और मुझे छोड़ दो कि मैं, अगर मेरे नाम से आप दुनिया के किसी भी कोने में आप मेरे नाम से 2 अगरबत्ती जला देना और बोल देना कि मैं तांत्रिक हरीश कुमार परखम वालों के आदेश से इस क्रिया, इस साधना पे बैठा हुआ हूं, बस आपको कोई भी एंटिटी टच नहीं करेगी। बिना घेरे के बैठ जाओ, शमशान में बैठ जाओ, मरघट में बैठ जाओ, XYZ किसी भी क्रिया साधना पे बैठ जाओ, डर नहीं है। ये तो हम लगाते हैं कि तुम कहीं डर गए, गलती तुमने कुछ कर दी, हमें तुम्हारा भरोसा नहीं है। देवताओं को मुझे पूरा भरोसा है, पिशाचिनी का मुझे पूरा भरोसा है, वो तुम्हें टच नहीं करेगी, पर तुम पता नहीं क्या कर डालो, तुम्हारा मुझे भरोसा बिल्कुल नहीं है। इंसान हमेशा वचन तोड़ता है, ये एक रिकॉर्ड है। आपको ये भी एक बहुत बड़ी बात बता दूं कि आज तक 3 जो वचन होते हैं, कॉल होते हैं शक्ति के साथ में, ये वचन हमेशा से आज तक पिशाचिनी ने भी खुद नहीं तोड़े। पहले वचन हमेशा इंसान तोड़ता है। पहला वचन जब भी नुकसान करेगा, आदमी खुद करेगा, साधक खुद करेगा, खुद ही नियम तोड़ेगा, तब पिशाचिनी उसको नुकसान करेगी। तब पिशाचिनी, क्योंकि तुमने वचन हनुमान जी से ले लिया, हनुमान जी से तुमने मान लो क्या वचन ले लिया कि मैं किसी स्त्री की तरफ गंदी नजरें नहीं करूंगा, और तुम स्त्री के साथ गंदी नजरें छोड़ो, तुमने और कुछ उसके साथ कर डाला, तो फिर आपको हनुमान जी भी माफ नहीं करेंगे। क्यों? आपने वचन तोड़ा। क्या हनुमान जी की साधना करने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है? साधना तक तो हम पिशाचिनी में भी ब्रह्मचर्य रखवाते हैं। हमारा तो नियम है, 4 नियम फिक्स हैं। पहला नियम ब्रह्मचर्य से रहना है, कोई भी साधना हो। शराब नहीं पीनी है, मांस नहीं खाना है, अंडे मीट मांस नहीं खाना है। आप प्याज खा सकते हो, लहसुन खा सकते हो, बीड़ी पी सकते हो, सिगरेट पी सकते हो, तंबाकू खा सकते हो, बस भांग नहीं खा सकते, सुल्पा नहीं खा सकते, अंडे नहीं खा सकते, मांस मछली नहीं खा सकते। शुद्ध रहना है, कोई भी साधना हो। पिशाचिनी की साधना भी शुद्धता के साथ होती है। क्या हो अगर आप, जैसे कहा जाता है कि आप पिशाचिनी को जिस रूप में सिद्ध करना चाहते हैं वो आपको उस रूप में आएगी, अगर आपका मन मैला है तो वो आपको मैले रूप में ही दिखाई देगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पिशाचिनी होती ही गंदे स्वरूप में है, और सामान्य काली कलूटी स्त्री के रूप में आती है, बस। और कुछ गंदे सरावने ऐसे कुछ नहीं है जिसके सींग निकले रहते हैं। नॉर्मल स्त्री की तरह ही आती है, सारी शक्तियां नॉर्मल स्त्री की तरह आती हैं, पूरे स्त्री की तरह आती हैं। सारे जिन अब तक पुरुषों, इंसानों जैसे आए हैं, सारे खबीस, सारे प्रेत, सारे राक्षस, हमने सब टोटल इंसानों जैसे देखे हैं। डर जैसा कोई काम लगा ही नहीं हमें आज तक। दूसरा, एक और चीज़ कही जाती है कि जैसे ये तांत्रिक हैं, किसी को अपना देवता दे देते हैं। क्या अपना देवता किसी को दे पाना पॉसिबल है? देखिए, शक्ति का जो ट्रांसफ़र होता है, हम लोग इस पे काम नहीं करते, हम लोग ये सब मानते नहीं हैं, और मुझे अभी तक कोई ऐसा गुरु मिला नहीं है जो शक्ति का ट्रांसफ़र कर दे। ठीक, सीधी बात। तो हम लोग ये बिल्कुल ही नकार देते हैं पूरे तरीके से कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मेरी अप्सरा है, मैं तुम्हें अपनी अप्सरा दे दूँ। वो पॉसिबल नहीं है, सिस्टम ही नहीं है। क्या होता है फिर इस सिस्टम में? अगर इस सिस्टम में बस ये होता है, लूट होती है कि तुम पैसा लो, ट्रांसफ़र दो किसी को भी, और बस तांत्रिक तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर देगा, पैसा लेके पैसे का ट्रांसफर हो जाता है, गुरुजी के पास पैसे पहुंच जाते हैं, और चीला बेचारा भटकता ही रहता है। बट मेरे पास कुछ तांत्रिक आए हैं जिन्होंने कहा है, जिन्होंने क्लेम किया है इसी पॉडकास्ट पे कि
उनके गुरु ने उनको बुला के मसान दिया है? नहीं 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 नहीं, आप गलत बोल। शक्तियां सर पे सवारी देना अलग चीज है। मैं बात कर रहा हूं प्रत्यक्षीकरण की, फेस टू फेस, रूबरू आने की। क्या डिफरेंस है इनमें? दोनों में डिफरेंस है। कैसे? किसी पे सवारी दे देना एक आसान है, इसमें बीड़ा बतासा खिलाया जाता है। अगर गुरु के पास में वो सवारी मौजूद है तो वो उस सवारी को बीड़ा बतासे के द्वारा उस चेले के पे ट्रांसफर कर देता है, वो चली जाती है, वो ट्रांसफर हो जाता है, एक्सेप्टेबल है ये चीज। लेकिन वो चीज को मैं उस पर काम नहीं करता। मैं केवल रूबरू शक्ति अगर खड़ी है, प्रत्यक्ष शक्ति खड़ी है, फेस टू फेस, जैसे तुम मुझे देख रहे हो ऐसे ही अगर तुम मुझे दिखा दो तो ही मैं शक्ति को शक्ति मानता हूं। बाकी तुम्हारे सर पे झूम रही है उस पर मैं काम नहीं करता। क्या है ये सर पे झूमने वाला लॉजिक? नहीं नहीं, वो उस पर मैं काम ही नहीं करता। आप नहीं करते, लेकिन क्या ऐसा असल में कोई भी शक्ति जो सर पे झूम रही होती है वो एक्यूरेट जानकारियां नहीं देती, उसके अंदर बहुत सी कमियां हो सकती हैं। और दूसरी बात, वो कह सकता है कि मैं बुलाकी हूं, या मैं हनुमान हूं, या मैं काली हूं, या मैं भैरव हूं, लेकिन एक्चुअली में वो प्रेत होता है जो उन्हीं का भक्त होता है। और ये एक नया सिस्टम है, बीड़ी देना, सिगरेट देना। हाँ, ये तो चलता ही है सबको। आदमी खुद पीता है, शक्तियां भी मांगती हैं, लेती हैं शक्तियां, तो खाती पीती हैं सब। तो ये सत्य है? हाँ, शक्तियां तो सभी तरह की, शराब है, बोतल है, बता देती कि इस ब्रांड की पीऊंगी। ये तो देखो सिंपल सा गणित है। जो व्यक्ति जैसा खाता पीता है जीते समय, मरने के बाद वो वही खाएगा पिएगा, वो फिक्स है, एक्यूरेट है। आप लोग तामसिक चीज़ों को प्रमोट करते हैं? हाँ, हम सबको प्रमोट करते हैं। प्रमोट करने का मतलब है कि शक्ति को देवता को देना है। आपको खाना है, पीना, ये आपके स्वयं पे निर्भर है। खाइए तो खाइए, नहीं तो मत खाइए। क्या हरीश तंत्र में लोगों का मतलब वेजिटेरियन होना अनिवार्य नहीं है? हमारे यहाँ आपको नॉनवेज है, आप खाओ, कोई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी पर्सनल लाइफ है एक, उसमें ना तंत्र को मतलब है, ना देवी को मतलब, ना देवता को मतलब, ना हनुमान जी को मतलब है। आपने धर्मपत्नी रखी हुई है, आप उसके साथ में रहिए, आपको ब्रह्मचर्य से रहने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रह्मचर्य का ज्यादातर प्रभाव हमारे ऐसे लोगों ने दिया है जो साधु हैं। एक साधु जब गृहस्थी का गुरु बना तो उसने अपने नियम तुम पे थोप दिए। एक गृहस्थी आदमी ब्रह्मचर्य से क्यों रहेगा, और जरूरत भी क्या है? ब्रह्मचर्य का थोड़ा अलग चैप्टर है। हाँ, जब साधना आप कर रहे हो, नियम आपका कोई चल रहा है, उस समय आपको ब्रह्मचर्य रहना है। नियम खत्म हो गया, आपकी पर्सनल लाइफ शुरू हो गई। आप कैसे भी कुछ भी खाइए, कुछ भी पीजिए, कुछ भी कीजिए, हमारे यहाँ से सब कुछ एक्सेप्टेबल है, सब कुछ हम स्वीकार करते हैं। यहाँ पे बहुत अलग अलग गुरु रहे हैं, जैसे गुरु गोरखनाथ हो गए, ठीक है, अघोर, मतलब लोगों ने अलग अलग तंत्र को बनाया है। जैसे वाल्मीकि तंत्र हो गया, अघोर तंत्र हो गया, गुरु गोरखनाथ का तंत्र हो गया, या आपका तंत्र हो गया। सो ये एक दूसरे से कैसे अलग है? तंत्र तो एक ही है। गुरु अलग हो जाता है, तंत्र अलग हो जाता है। अब जैसे मैं चला रहा हूं तो मैं अपना हरेश तंत्र चला रहा हूं, मैं हमेशा अपने हरेश तंत्र को ही प्रमोट करूंगा, मैं हरेश तंत्र के बारे में ही लोगों को बताऊंगा, और मेरे अपने खुद के नियम होंगे। मेरा ही शिष्य मेरा ही ज्ञान लेके जब अपना अलग से चलाएगा तो वो अपने हिसाब से अपना दरबार चलाएगा। हो सकता है उसकी कुछ चीजें बदल जाएं, हो सकता है उसके कुछ नियम बदल जाएं, हो सकता है उसकी कुछ क्रियाएं बदल जाएं। और इस तरह से मेरे जो सैकड़ों हजारों शिष्य हैं वो सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने एरिया के हिसाब से लोगों को दरबार चला रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से चलाते हैं। लेकिन उनके अपने पर्सनल नियम होते हैं, क्योंकि दरबार मुझे मेरे तरीके से चलाना, वो सेम टू सेम कॉपी हो भी तो नहीं सकती। हर चीज को हम कॉपी भी तो नहीं कर सकते, फिर कॉपीराइट का भी तो इशू आता है। बलि प्रथा के आप साथ हैं या खिलाफ हैं? बलि प्रथा हमारे यहाँ एक तरीके से, बलि प्रथा का मतलब है कि अगर मेरी काली मुझसे आके मांगेगी कि साहब मुझे मुर्गा दो, बकरा दो, तो हम देते हैं। लेकिन अगर मेरी काली नहीं मांग रही है, बेमतलब में मैं मुर्गी नहीं काटता, बेमतलब में मैं किसी की बलि नहीं देता, बेमतलब में मेरी पराशक्ति सामने खड़ी है और वो ले रही है तो ले लेगी। क्या आपने शक्ति से सामना हुआ है आपका? हाँ, होता ही रहता है। महाकाली के दर्शन हुए हैं? हाँ, सबके होली है। बट ऐसा कहा जाता है कि इंसान की क्षमता के बाहर है कि वो महाकाली के दर्शन कर पाए। लोगों ने दिमागों में अपने में पता नहीं क्या कचरा भरा हुआ है। महाकाली हिंदुस्तान में घर घर में पूजी जाती है, घर घर में ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों सिद्ध हैं जिनके पास महाकालियां सिद्ध हैं। प्रॉब्लम बस क्या है, ये उस महाकाली की बात करते हैं जो शिव की छाती पे पैर रख के खड़ी है। मुझ में और लोगों में डिफरेंस है। मुझ में, मैं उस राम की पूजा करता ही नहीं हूँ जो कभी त्रेता युग में जन्म लिए। दशरथ के जो राम जी हैं उनकी मैं पूजा नहीं करता। मैं उस कृष्ण की पूजा नहीं करता जो देवी के पुत्र हैं, उनकी पूजा नहीं करता। मैं राम की जब पूजा करता हूँ, मैं कृष्ण की जब पूजा करता हूँ, मैं हनुमान की उसकी पूजा नहीं करता जिसने सूरज को निगल लिया, नहीं करता। मैं उस हनुमान की पूजा करता हूँ तो मेरे पास एक हनुमान आके खड़ा होता है,
वो कौन है, क्या है, मुझे उससे कोई लेने देना। हमारे पास आज तक जितने हनुमान आए हैं, हमारे पास आज तक जितनी कालियाँ आई हैं, सब अलग है। काली एक नहीं होती, भैरव एक नहीं होता। लोगों को ऐसा लगता है कि शिव जी की छाती पे जो पैर रख के खड़ी है वो आती है, वो किसी के पास नहीं आती। वो काली तब आएगी जब ब्रह्मा जी या विष्णु जी या शंकर जी हाथ जोड़ के स्तुति करेंगे, तब शायद हो सकता है कि वो काली उतरे। जो दुर्गा जिसको देवताओं ने तैयार किया बनाया, वो देव दुर्गा तभी उपस्थित होगी जब ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र देवता, सारे देवताओं का राजा, वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करेगा, तब हो सकता है मूल सत्ता उतरे, तब। नॉर्मली नहीं है। तो आपकी काली और उन काली में हमारी क्या और फर्क काली है? में फर्क है। क्या? आप अगर शराब पी करके हनुमान जी की पूजा कर रहे हो तो भी हनुमान जी आएंगे। हनुमान तुम्हारे पास वो आएगा जिसको तुम्हारे शराब से एलर्जी नहीं है। हमारे पास तंत्र को हम अलग तरीके से देखते हैं। हम इसको शब्द देते हैं गण का, कि हमारे पास हनुमान है, हनुमान के नाम से एक गण आता है। हनुमान ही आता है हमारा तो, पर समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक हनुमान का गण आता है, वो आता है, उसी से हमें मतलब है, उसी से हमें काम है। हम जब राम की पूजा करते हैं तो राम का हमारे पास एक गण आता है, हमें उसी से बस मतलब है, उसी से हमें काम है। अब देव की पुत्र आ रहा है कि दशरथ पुत्र आ रहा है, हमें उससे काम नहीं है। उनकी सेवा, उनके नाम से ही हम लोग पूजाएं देते हैं, उन्हीं को मानते हैं। लेकिन जब शक्ति हमारे पास आती है, जैसे अभी हमारे आश्रम है, हमने जब हनुमान जी की साधना वहां पे मतलब की, तो जो हनुमान जी हमारे पास आए, उनका एक पर्सनल नाम था। क्या नाम था? जटने हनुमान। ठीक है। तो जब हनुमान जी आए, हमने उनसे कहा कि महाराज आप कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं हनुमान हूं। मैंने कहा आप कौन से हनुमान है, परिचय क्या है? तो उन्होंने बताया कि मैं जटने हनुमान हूं। फिर जब हमारी पृथ्वीराज की साधना हुई, तो पृथ्वीराज हमारे पास में जब आए, तो हमने कहा कि आप कौन से पृथ्वीराज हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं सिद्धेश्वर हूं। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ, हमारा जो आश्रम का नाम है जटने सिद्धेश्वर धाम। ठीक है। तो हनुमान जी का और पृथ्वीराज का दोनों को नाम मिला करके हमने उनका रखा हुआ है। इन सभी शक्तियों के एक पर्सनल नाम होते हैं। जब हम काली की सेवा करते हैं, जब हम काली की पूजा करते हैं, तो काली जो आती है उसका एक पर्सनल नाम होता है। एक प्रेत होता है, तो प्रेत क्या का एक पर्सनल इन्हें कह नाम सकते होता हैं कि है। सिर्फ ये काली के या हनुमान जी के गण होते हैं? हाँ, और हमें उसी से काम है, हमें उन्हीं से ही काम है। हम तांत्रिक हैं, हमें बस एक शक्ति चाहिए जो हमारा काम करे, और वो गण हनुमान का कैसा भी करके आ जाता है। हनुमान को मैं कैसे भी करके पूजूंगा, सात्विक पूजूंगा तो, तामसिक पूजूंगा तो, कैसे भी करके पूजूंगा, चल जाते हैं। और जो हनुमान से मुझे एलर्जी नहीं है, मैं मान लो प्याज लहसुन खाता हूँ, मैं शराब भी पीता हूँ, मैं मुर्गा बकरा भी खाता हूँ, मान लो मैं कुछ करता हूँ, तो हनुमान की पूजा करने पर मुझे वही हनुमान आएंगे जिनको इन सबसे कोई एलर्जी नहीं है, और मैं बिल्कुल एकदम शुद्ध हूँ, बिल्कुल सात्विक, प्याज लहसुन भी नहीं खाता, तो मेरे पास वही हनुमान आएगा जो प्याज लहसुन भी नहीं खाएगा पिएगा। ठीक, ये मिसमैच नहीं होता कभी भी। काली को आप सात्विक रूप से पूजोगे तो आपके पास सात्विक काली आएगी, काली को आप तामसिक रूप से पूजोगे तो आपके पास तामसिक काली आएगी। वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप तंत्र में क्या बुला रहे हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, जैसे जागरण होता है या माता की चौकियाँ होती हैं, कुछ भी होता है। हाँ। लोगों के ऊपर या मोस्टली कह लो औरतों के ऊपर शक्तियाँ आती हैं या सवारी आती हैं। हाँ, वो प्रेत होते हैं बेसिकली। वो देवी नहीं होती, दुर्गा नहीं होती, वो उनके प्रेत होते हैं, उनके गण होते हैं। गण नहीं हो कैसे, मतलब प्रेत ही होते हैं वो एक्चुअली। तो क्या प्रेत माता की स्तुति में आ सकते हैं? हाँ, आते हैं ना। माता की स्तुति में प्रेत ही तो आते हैं, और आता कौन है? माता ही खुद बनकर के, प्रेत ही बन के तो माता आती है। ये माता के गण होते हैं। मैंने एक किताब लिखी है अलौकिक शक्तियों का परिचय, उसमें गणों का परिचय दे रखा है, वो आप पढ़ेंगे सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ये हनुमान का हम एक नया मंदिर निर्माण करते हैं, वहाँ जब हम हनुमान का आह्वान करते हैं तो वहाँ हनुमान के नाम से एक शक्ति वहाँ उपस्थित होती है, उस मूर्ति में विराजमान होती है। वो हनुमान बन के वहाँ का पूजा खाती है, वो हनुमान बन के आपका प्रसाद खाती है, वही हनुमान आपका काम करता है। उसकी सोच अलग हो सकती है, उसकी भोग अलग हो सकता है, उसकी मांग अलग हो सकती है। अगर आप दूसरा हनुमान पैदा करेंगे, दूसरा मंदिर बिठाएंगे, वहां पे दूसरा हनुमान आएगा, वो हनुमान वहां रहेगा, दूसरा हनुमान वहां आएगा, वो दूसरा होगा, उसका अलग भोग होगा, उसकी अलग पूजा होगी, वो अलग बैठ के खाएगा, वो अपना पूजा खाएगा, वो अपनी पूजा देगा, वो अपने बदले में तुम्हें आशीर्वाद देगा। आपने एक शक्ति की, आपने कहा कि आप हर एक तंत्र को प्रमोट करते हैं। हाँ, सबको एक्सेप्ट। एक ईसाई धर्म में शायद इल्यूमिनाटी होता है। इल्यूमिनाटी के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है एक्चुअली में, वो क्या है भी कि नहीं है, किसी को नहीं पता है। बट लोग कहते हैं कि वो आपकी आत्मा को गिरवी रखता है। ये सारी चीज़ें पागलपंती की हैं। आत्मा आपकी नॉर्मली भी गिरवी हो जाती है, उसके इल्यूमिनाटी का क्या जरूरत है? आप किसी भी डिमेंस को, किसी भी शैतान को आप आत्मा बेच सकते हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? खुद को ही तो बेचना है। एक सौदा है, आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए, आत्मा बची है, खुद को बचा है तो खुद को ही बेच दो।
पर बदले में जो मांगो वो ढंग से मांगो बस। लोग क्या है कि अभी उसके गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया तो बस उसने गर्लफ्रेंड को मांग लिया, तो नुकसान जाता है। क्या होता है ऐसे तांत्रिकों का जो बार बार नेगेटिव प्रयोग करते हैं दूसरों के ऊपर? कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। देखिए सारा खेल है आपका गुरु कौन है, आपके गुरु ने आपको क्या रास्ता दिया है। आपके गुरु, मैं अगर जैसे बेसिकली रहता हूं, मेरा शिष्य अगर कोई भी गलती कर देता है, कोई मेरा शिष्य मुझे बोलता है कि गुरुजी आज मुझे सपने में ऐसा ऐसा दिखा, तो मुझे लगता है कि इसके साथ कोई शक्ति आई है, किसी ने भेज दी मान लो, लेकिन मैं उसे मैसेज डाल देता हूं ठीक है कोई बात नहीं छोड़ो, लेकिन मैं यहां से अपने वीर भेजता हूं, शक्ति को खत्म कर देता हूं। चेले को पता ही नहीं चलता है कि गुरुजी ने कब क्या कर दिया। गुरु होने का मतलब है कि तुम प्रोटेक्ट हो। तुम्हारा गुरु कौन है तंत्र में, वो सुरक्षा देगा पूरा तरीके से। अब गुरु ही तुम्हारा ठीक नहीं, दूसरी तरफ आजकल तांत्रिक नहीं है। आजकल क्या हो रहा है कि जो वास्तु के गुरु हैं, वास्तुआचार्य, ज्योतिषाचार्य, ये आज तांत्रिक बने हुए हैं। तांत्रिकों की कमी इन्होंने पूरी की हुई है। ये एक्चुअली तांत्रिक नहीं है। ये शायद हो सकता है कभी शमशान भी न गए हों, ये शायद हो सकता है कभी शमशान भी न गए हों। इनको पता भी नहीं है कि इनके शमशान का राजा कौन है। हमारे पास कम से कम 20 शमशान के राजा, हम जहां जहां जाते हैं, कहीं हमने शमशान में पूछे, वो शमशान का राजा डायरेक्ट हमसे खड़ा होकर बातें करता है। शमशान के ऐसे राजाओं की कम से कम 20 से 25 राजाओं की लिस्टें हैं हमारे पास कि शमशान का कौन सा राजा है, वहाँ शमशान काली कौन सी है, वहाँ का भोग क्या लगता है, उसके एक्यूरेट उसकी डिटेल्स, क्योंकि हमारी बातें लाइव हैं सब कुछ। तो हमारा अलग चैप्टर होता है। ये जो बातें हैं देवता खेलना खिलाना, ये भगतई में आता है, तांत्रिकी में नहीं आता। मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था 10 महाविद्या के बारे में। 10 महाविद्याएं भी आम चीज हैं। 10 महाविद्याओं को फालतू का बड़ा चढ़ा के दे दिया। 10 महाविद्याएं बहुत सिंपल सरल प्रयोग हैं। मार्केट में जितने भी प्रयोग तुम्हें मिलते हैं, पहली बात उनके प्रत्यक्षीकरण के नहीं है, पहली तो बात। दूसरी बात काम्य प्रयोग है, एक इच्छा को पूरा करने के लिए स्पेशली। 10 महाविद्याओं को प्रत्यक्षीकरण की साधनाएं आपको कहीं नहीं मिलेगी, मैं दूंगा। मेरे पास से आपको प्रत्यक्षीकरण की साधना मिलेगी। जो साधनाएं पुराणों में लिखी हुई हैं और जो आप साधनाएं कराते हैं, उनमें क्या भिन्नता है? बहुत डिफरेंस है। प्रयोग में भी डिफरेंस है, मंत्रों में डिफरेंस है। एक एग्जांपल ले लेते हैं 10 महाविद्याओं की साधनाओं का। नहीं, ऐसे डिफरेंस तो कह रहे हैं, मतलब बता रहा हूँ ना, मंत्र जो है हमारा प्रत्यक्षीकरण का है और शास्त्रीय मंत्र है केवल काम्य का। उनमें आह्वान नहीं हो रहा, उसमें शक्ति का प्रत्यक्षीकरण उसमें नहीं हो रहा, उसमें सिर्फ कृपा मिल रही है। शास्त्रीय मंत्रों में, किताबों के मंत्रों में तुम कोई भी निर्जल उठाओगे, इसमें अगर 10 महाविद्याओं के मंत्र पढ़ोगे, तो कोई भी मंत्र पढ़ोगे, उसके मंत्र में कहीं पर भी आह्वान नहीं दे रखा, मतलब शक्ति को बुलाया नहीं जा रहा। लेकिन मेरे प्रत्येक मंत्र में शक्ति को बुलाया जा रहा है, शक्ति आती है। जैसे एक मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, बेसिकली मंत्र है। सबसे ज्यादा लोग इससे साधनाएं करते हैं और दुर्गा की पूजा करते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये मंत्र चामुंडा का है। इसमें दुर्गा का बीज मंत्र भी नहीं है। दुर्गा का बीज मंत्र है दूंगा, ये बीज मंत्र है दुर्गा का, और इसमें दुर्गा का बीज मंत्र भी नहीं है। तो इसमें दुर्गा का इससे कोई कनेक्शन नहीं जुड़ता। इसकी साधना आप तामसिक होके करो, शमशान में जाके करो या घर में करो, लेकिन तामसिक होके करो, चामुंडा की करो, तुरंत रिजल्ट आएंगे। वामाचार तंत्र क्या है और इसकी असली विधि क्या है? वही तो, तामसिक जो क्रियाएं की जाती हैं वो सब वामाचार में आती हैं, सात्विक जो क्रिया है वो दामाचार में आती हैं। प्रयोग विधि सब कुछ समझ में, हम तो सब मिक्स ले लेते हैं ना। हमारे यहाँ दायाचार बायाचार और ये सारी चीजें हमने खत्म कर रखी हैं अपने पास से। मैं तंत्र की सिर्फ एक दीक्षा देता हूँ व्यक्ति को, दीक्षा एक ही होती है। मतलब दीक्षा का मतलब है गुरु और शिष्य का मिलन। तुमने समर्पण किया मुझे, मैंने अपना आशीर्वाद दिया तुम्हें, ये हो गई दीक्षा। अब तुमने कहा गुरुजी मुझे अप्सरा करनी है, ये हम मंत्र देंगे, विधि देंगे, क्रिया देंगे, कर लो। आपने कहा गुरुजी मुझे यक्षिणी करनी है, हम दे देंगे। बस हम ये पूछेंगे सात्विक करनी है कि तामसिक करनी है, तो उसके हिसाब से हम यक्षिणी सात्विक दे देंगे, तामसिक दे देंगे। आपने कहा मुझे हनुमान जी करने हैं, तो हम हनुमान जी दे देंगे। क्या यक्षिणियाँ जो होती हैं तामसिक करने से अलग आती है, सात्विक करने से अलग आती है? अलग अलग शक्तियाँ होती हैं सब, वो तो आपका भोग के ऊपर निर्भर है ना, कौन सी ज़्यादा प्रबल होगी? नहीं, प्रबलता सब में बराबर है, प्रबलता में कोई फर्क नहीं आता। प्रबलता में कोई फर्क नहीं आता, सब सेम है। कितने दिन की साधनाएं होती हैं? एक दिन की भी हो जाती है। मैंने कितने ही शिष्यों को एक दिन में अप्सराएं सिद्ध हैं, एक दिन में यक्षिणियाँ सिद्ध हैं, एक दिन में मैंने वेताल सिद्ध करवाए हैं। वह आपकी तैयारी पूरी है, आप तैयार हो, भर के बैठे हो, तुरंत सिद्ध हो जाएगा। तैयार नहीं हो, तैयार होने में ही आपको सालों लग जाएंगे। कैसे तैयार हुआ जाता है एक इंसान को? अगर ध्यान एकाग्र होना चाहिए,
आपकी एकाग्रता पूरी होनी चाहिए। प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, इनका मतलब भी पता होना चाहिए। गुरु क्या है उसका भी मतलब आपको पता होना चाहिए कि गुरु क्या है। लोग ना गुरु से गुरु बना लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, कान में मंत्र फुकवा लेते हैं, पर यहाँ कुछ और चल रहा होता है उनके में, जुड़ नहीं पाते। एक कहावत है शास्त्रों की पुरानी और गुरुओं की भी कि असली पारस और असली लोहा, ये दोनों जैसे ही आपस में टच होंगे, लोहा सोने में बदल जाता है ऑटोमेटिकली। कहावत है कि पारस से जैसे ही लोहा टच होता है तो वो तुरंत सोने में बदल जाता है। और अगर लोहे ने पारस को टच किया और लोहे में कोई बदलाव नहीं आया तो 3 कंडीशन बनती हैं। पहला कि तुम्हारा जो पारस है वो असली पारस नहीं है। दूसरा, या जो तुम्हारा लोहा है वो लोहा असली नहीं है। तीसरा कि अभी इन दोनों को छुआ नहीं है, अभी ये दोनों टच नहीं हुए। अगर दोनों असली हैं तो अभी ये टच नहीं हुए। सिंपल सा है। अगर कोई आपके पास आए और मन में सिर्फ उसके ये एक ख्याल हो कि मुझे एक यक्षिणी चाहिए जिससे मुझे अपना काम करवाना है, ठीक है, और सिर्फ वो अपने काम के बारे में सोचे, ठीक है, क्या उसकी साधना काम करेगी? हाँ, काम तो सभी की करती है। तो मन उसका साफ नहीं हुआ, वो सिर्फ अपना फायदा देख रहा है। अपना ही फायदा तंत्र में देखा जाता है। तंत्र में हम परोपकार पे भरोसा नहीं करते। हमारा काम है पहले खुद का पेट भरना, उसके बाद आप दूसरे की सोचो। मैं अगर खुद ही भूखा बैठा रहूंगा तो मेरी कौन तो सुनेगा। एक रिक्शा चला रहा है कोई बंदा और वो कहे कि मैं गुरु हूं, मुझसे कोई ज्ञान ले ले, कौन लेगा उससे ज्ञान? कोई आएगा उसके पास ज्ञान लेने? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। क्या आपने जो पुस्तकें लिखी हैं सिर्फ पुस्तकें पढ़ के तंत्र सीखा जा सकता है? हाँ, मैंने पुस्तकों को लिखाई उस क्रम और उस तरीके से है कि आप 1000 साल के बाद भी मेरी किताब से तंत्र सीख सकते हो। मैंने पुस्तकों को इस तरीके से लिखा है कि आप सैकड़ों साल के बाद, 1000 साल के बाद विधिवत तंत्र सीख सकते हो। बिना मेरे तंत्र सीख सकते हो, वही तो किताबों में दिया है। किताबों में मैंने अपना जो ज्ञान था, अपनी जो नॉलेज थी, वो मैंने किताबों में उतारी हुई है। और आपको एक चीज़ पे और ध्यान फोकस कर दूं, देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी हो गए, श्री कृष्ण जी महाराज हो गए, बुद्ध हो गए, और बड़ी बड़ी सत्ताएं हो गई, इन्होंने कोई किताब नहीं लिखी। श्री कृष्ण ने खुद से कोई किताब नहीं लिखी, मैंने किताबें लिखी हैं। इनके ऊपर किताबें दूसरे लोगों ने लिखी हैं जिसके ऊपर सब सवाल खड़े होते हैं, 250 तरह की चीजें निकलती हैं। लेकिन इन किताबों में जो भी कुछ दिया है उसका शब्द शब्द, उसकी बिंदु मात्रा का मैं अकेला जिम्मेदार हूं, और वो मेरी नॉलेज है। जो बड़ी बड़ी लोग नहीं किया है वो मैंने किया है। और तंत्र को विशेषकर जो क्रम मैंने किताबों का दिया है, इन किताबों में इसके अंदर जिस तरीके से मैंने ज्ञान दिया है, आज तक कोई किताब उपलब्ध नहीं है। और मेरा इसका भी खुला चैलेंज है, आप मेरी किताब पढ़िए, आपको 10% नॉलेज भी अगर पहले से हुई होगी, या आप ये कह दें कि गुरुजी ये नॉलेज 10% नॉलेज मुझे 10 किताबों में भी मिल जाए, तो भी मैं मान लूंगा कि चलो मेरा ज्ञान थोड़ा सस्ता है। इतना पूरा खुला चैलेंज रहता है मेरा। लोग आपकी ही किताब क्यों पढ़ें जब मार्केट में इंद्रजाल अवेलेबल है? नहीं, इंद्रजाल में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इंद्रजाल में। न क्रियाएं पूरी हैं, न विधियां पूरी हैं। और सारी बात किताबों पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जो विस्तार जो होता है साधना का, वो विस्तार नहीं है कि एक मंत्र दे दिया है, बोल दिया 1.25 लाख जाप कर लो, बस खत्म। किधर मुंह करना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन सा दिया लगाना है, कौन सा भोग देना है, किसकी पूजाएं देनी है, किसकी लाग लगानी है, क्या करना है, वो सारी चीजें कौन बताएगा? क्रियाएं पूरी नहीं है, किताबों में नहीं है बिल्कुल। किताबों को बस, और आजकल जो किताबें छाप रहे हैं ये ना तो तांत्रिक है, ये अनुवादक, मतलब अनुवाद कर रहे हैं, संस्कृत को हिंदी में किया और बस छाप दी। ना इन्हें इससे कोई मतलब है कि कोई इनको कर रहा है। मेरी किताब से आप प्रयोग करिए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा किसी भी तरीके का। बट आपने कहा कि तंत्र सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु आवश्यक होगा, आपके पास में आपका अपना गुरु होना चाहिए। मैं नहीं हूँगा चलेगा, मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं नहीं हूँ तो आपका कोई और गुरु हो। गुरु आपके पास प्रोटेक्शन के लिए होना जरूरी है। नहीं है, आप हमारे आश्रम आइए, वहाँ दीक्षा लीजिए, वहाँ से तंत्र सीख के अपनी यात्रा शुरू करिए। ऐसा कोई बंदा जो वास्तव में ही तंत्र सीखना चाहे, वेलकम उसका। सपोज मुझे आपका तंत्र सीखना है, हाँ, तो क्या मैं सिर्फ आपकी पुस्तक लेके बिना किसी को गुरु बनाए सीख सकता हूँ? पूरी मेरी 12 किताबें पढ़ लीजिए, आप खुद डिसीजन ले लेंगे। मेरी 12 बुक्स हैं अब तक उपलब्ध, और हर जगह पे उपलब्ध है। अमेजोन पे हैं, फ्लिपकार्ट पे हैं, सब जगह पे उपलब्ध हैं। हमारी वेबसाइट पे हैं, पोर्टल पे हैं। आप पर्सनल में भी हमें मंगा सकते हो, हमारे जो चैनल के नंबर है उन पे। और सबसे बड़ी बात है कि
जब आप मेरी 12 किताबें पढ़ोगे तो आपको अपने आप लग जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसकी सावधानी। मैंने जीवन के ऊपर, परिवार के ऊपर, समाज के ऊपर बहुत सी 12 किताबों में बहुत कुछ है। गुरुजी, मेरा पूछना ये है बेसिकली कि लोग जो आजकल भ्रमित होकर इन तांत्रिकों के पास जाते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है? नहीं, ये तो नहीं कह सकते। देखो, समाज बहुत बड़ा है, जरूरी नहीं है कि सारे लोगों को मैं अच्छा लगूं। हर व्यक्ति का अपनी एक सोच है। जैसे कि मान लो किसी लड़के को किसी लड़की का वशीकरण करवाना है, उसने मुझे मैसेज डाला कि गुरुजी मुझे वशीकरण करवाना है। मैंने बोल दिया नहीं भाई, मैं नहीं कर रहा। तो उसके लिए मैं बेकार हो गया। उसके लिए मेरी सारी 25 साल की मेहनत, मेरे 3 जन्म की मेहनत सब बेकार हो गई, जीरो हो गई। अब वो किसी ऐसे बंदे को मैसेज डालता है, उस गुरु ने कह दिया कि हाँ मैं तो ये चुटकी बजाती कर दूंगा, तो उसके लिए वो भगवान हो गया। चाहे वो उसके साथ बाद में कुछ भी करे, मगर वो उसने कहा कि भाई मुझे 80,000 चाहिए, वो फटाक से उसको 80 दे देगा कि नहीं दे देगा। और वो उसके साथ बाद में कुछ भी करे, लेकिन मेरी जो वैल्यू है नहीं निकलेगी उसके पास, क्योंकि उसकी मैं जरूरत पूरी नहीं कर रहा। तो व्यक्ति यहाँ अपनी जरूरत से, किसी के पास करोड़ों का कर्जा चढ़ा हुआ है, अब वो मेरे से दीक्षा ले बोले कि गुरुजी मुझे लक्ष्मी सिद्ध करवाइए, मुझे यक्षिणी सिद्ध करवाइए, मुझे करोड़ों का कर्जा है गुरुजी। तो मैं सीधा बोल देता हूँ कि भाई आप लोग अगर मेहनत करते हो, सिद्धि अगर आपने सिद्ध कर ली, तो गारंटी है कि आपका कर्जा खत्म हो जाएगा। सिद्धि सिद्ध कैसे होगी, उसके लिए आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी कंप्लीट। अगर आप मेहनत करने को तैयार हो, समय देने को तैयार हो, तो आपको हो जाएगा। पर आप ये सोचो कि मैं एक दिन आ जाऊं, गुरुजी आपके साथ बैठ जाऊं, मेरी गोदी में बैठ करके कोई सिद्धि कर ले, नहीं मिलेगी सिद्धि। आपके यहाँ सिद्धि कंप्लीट करने का एक समय क्या होता है? कोई टाइम नहीं है। 1 साल 2 साल नहीं, कोई समय फिक्स नहीं है। आपकी मेहनत है कि आप तन से कर रहे हो, मन से कर रहे हो। मन से आपका 1 महीना भी बहुत है, तन से आपका 10 साल भी कम है। फर्क तन और मन पे। क्या आप मन से काम कर रहे हो तो आप तुरंत काम होगा। क्या सिद्धियां आपकी पैसा ला के देंगे इंसान को? हाँ, इजली है, ला के देती हैं, छोटा काम है। पैसा तुम्हारे लिए जरूरत का है, उनके लिए कागज है। उनकी दुनिया में थोड़ी चलता पैसा। जैसे तुम किसी से कागज के बंडल मंगाओ उससे, तो तुम्हारे दिमाग में क्या फर्क आएगा कि वहां गुरुजी ला के दे देगी, ऐसा होएगा ना। अब तुम नोट मंगाओगे तो कहोगे यार नोट, क्योंकि नोट तुम्हारे लिए सबसे कीमती चीज है। उनके लिए तो जैसे नोट की गद्दी उठाना है, जैसे रद्दी उठाना है, ऐसे नोट उठाना। उन पे क्या फर्क पड़ रहा है? तो ये अगर इंसान मेहनत ही ना करे, सिर्फ सिद्धियों के दम पे चले। भैया, सिद्धि इस दुनिया की सबसे सिरमौर मेहनत है, ये ध्यान रखना। तुम इतने आसानी से डॉक्टर बन सकते हो, इतनी आसानी से इंजीनियर बन सकते हो, इतनी आसानी से साइंटिस्ट बन सकते हो, तांत्रिक नहीं बन सकते। इतना बनना बहुत आसान है, न्यूरोसर्जन बनना भी बहुत आसान है, तंत्र उससे बहुत एडवांस लेवल का है। आप सोचिए कि एक लड़के को डॉक्टर बनने में, इंजीनियर बनने में और बहुत सी चीजें करने में 25-30 साल लग जाते हैं, तब एक बच्चा तैयार होता है, अच्छा डॉक्टर बनता है, अच्छा इंजीनियर बनता है, बेहतर बनता है ना। लेकिन किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम्स हैं और आप उसे कहिए कि भाई इसे बिना हाथ लगाए, उसे बिना खिलाए, बिना पिलाए तू इसे ठीक कर दे, तो पॉसिबल नहीं है। उनका 25 साल का ज्ञान खत्म, 30 साल की मेहनत बेकार। लेकिन एक तांत्रिक फोन पर भी फूंक मार देता है तो साला आदमी को आराम पड़ जाता है, ठीक हो जाता है। यहां बैठे बैठे हम लोगों ने देश विदेशों में कई सारे काम किए हैं, हो जाते हैं। क्या तो फोन पे सिद्धियां काम करती हैं? हाँ, फिर तो किसी की फोटो देखकर वशीकरण कर पाना पॉसिबल है। बहुत आसान है अगर तुम्हारे पास सिद्धि तो हो। प्रॉब्लम सारी क्या है कि केवल फोटो से वशीकरण थोड़ी होगा। फोटो पे काम करने के लिए मेरे पास पावर हो। जिस आदमी के पास रियल में पावर होती है वो कभी गलत नहीं करता। क्यों नहीं? क्योंकि जब उसके पास प्रेत होगा या जिन होगा या परी होगी या अप्सरा होगा, उसके पास धन होगा, पैसा होगा, मान होगा, सम्मान होगा। पहली बात तो इतना जो आदमी होगा वो गलत क्यों करेगा, बेमतलब क्यों अपना मुंह मारेगा। जिसके पास अप्सराएं आकर के खड़ी हुई हों वो आम लड़की की तरफ क्यों देखेगा। जिसके पास स्वर्ग की अप्सराएं उपलब्ध हों, परियां जिसके पास उपलब्ध हों, अगर वो भोगेगा तो उनके साथ भोगेगा। वो आम लड़की के साथ अपना मुंह क्यों खराब करेगा। या उसके पास है नहीं, दो ही तो चीजें होती हैं। या तो मेरे पास पैसा है नहीं तो मैं समाज से लूटूंगा, और अगर मेरे पास पर्याप्त पैसा है तो मैं सही तरीके से चलूंगा, गलत करूंगा ही नहीं। क्या एक धर्म को किसी दूसरे धर्म को पूजना सही है? मैं आपको बताता हूँ, हिंदू धर्म में पीर को पूजना गलत कहा जाता है। नहीं, देखिए, वो अपना धर्म के मुद्दे के हिसाब से आप गलत या सही कह सकते हो। धर्म के हिसाब से आप सही कह सकते हो, गलत कह सकते हो, लेकिन शक्तियों के हिसाब से आप किसी की भी पूजा कर लो, कोई किसी की प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी इस तरह का नहीं है। शास्त्रों में इन चीजों के उपलब्ध इसलिए विवरण नहीं मिलते, इसलिए प्रमाण नहीं मिलते हैं क्योंकि जिस समय तक शास्त्र लिखे गए हैं तब तक कोई दूसरा धर्म था नहीं मार्केट में।
तो इसलिए दूसरे धर्म की पूजाएं आप कर सकते हैं, आपका पर्सनल है। हाँ आप करते, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, ना पीर को प्रॉब्लम है ना आपको प्रॉब्लम है। अब मैं जानना चाहता हूँ आपकी पुस्तकें अवेलेबल कहाँ पे होंगी और इन्हें इजीली कैसे पाया जा सकता है? देखिए हमारा एक नंबर है 9690 98 84 93, ठीक है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, अपना पेमेंट जमा कर दीजिए, हम आपको बुक्स का एड्रेस पता भेज दीजिए, कुरियर कहाँ पे करवाना है वो हम कुरियर आपको कर देंगे। हम विदेशों में भी किताबें भेजते हैं अपनी, और बहुत गई हैं, देश विदेश में चारों तरफ से सेम है, लोग मंगाते हैं, बहुत लोग मंगाते हैं किताबें। और बाकी आप अमेजोन पे आप घर बैठे अपने ऑर्डर, जैसे नॉर्मली ऑर्डर डिलीवर होते हैं वैसे ही आप ऑर्डर कर दीजिए, आपको अमेजोन से आ जाएंगे, फ्लिपकार्ट से घर बैठे ऑर्डर हो जाते हैं आजकल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं से भी आप पुस्तक अवेलेबल है, सब जगह पे आप कहीं से भी पुस्तक मंगा सकते हो, और तंत्र को आराम से बढ़िया बैठ के, मैं कह रहा हूं कि मेरे से दीक्षा लेने से पहले, मेरे से जुड़ने से पहले आप मेरे वचनों को पढ़ लो, अब बस मेरी पूरी किताबें पढ़ लो, आपको मेरे थॉट, मेरे विचार, मेरे बारे में सारी जानकारी हो जाएगी कि मैं किस टाइप का हूं, कैसा हूं, क्या कर सकता हूं। मेरी नॉलेज, मेरी ज्ञान, मेरी शक्ति, मेरी क्षमताएं, हर चीज का आपको अनुमान हो जाएगा। किताबें पढ़िए, किताबें पढ़ने के बाद आपको अच्छा लगता है, उसके बाद फिर आप जुड़ जाइए, और आपको लगता है कि नहीं ठीक नहीं है तो आप क्विट करिए। कितने पैसे खर्च करने होंगे आपकी किताबों का कंप्लीट बंडल लेने के लिए? लगभग 5500 रुपये में लगभग ऑल किताबें अब तक मिल जाएंगी सारी, पूरी की पूरी। और ये दोनों ही प्लेटफॉर्म पे आपको डायरेक्ट भी ले सकते हैं और अमेजोन से भी ले सकते हैं। हाँ। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत सारी नॉलेज हमने गेन करी है सर से, और तंत्र के मायने बदले हैं हमने लोगों के लिए, मेरे लिए भी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। आशा करेंगे सर को हम फिर किसी दिन बुलाएं। तब तक के लिए देखते रहिए जोड़ी यात्रा। जय श्री राम।